प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की बाल संस्कृतम पुस्तक का छठा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दयालु मेघ। दयालु का अर्थ होता है दयावान और मेघ का अर्थ है बादल। ये एक बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी है, जिसमें जंगल के सभी जानवर अपनी आपसी समझदारी और सूझबूझ से भीषण गर्मी में जंगल की तपती हुई धरती को वर्षा के जल से सराबोर कर देते हैं। तो आइए चलिए पढ़ते हैं। इदानीं ग्रीष्म ऋतुः अस्ति। अभी ग्रीष्म ऋतु है, अर्थात गर्मी का मौसम है। भूमिः तप्ताः अस्ति। धरती गर्म है। शशकः मृगः गजः। खरगोश, हिरन, हाथी, सिंह, काकः, बकः। शेर, कौवा, बतख। पिकः मयूरः मोनालः। कोयल, मोर, मोनाल, कपोतः और कबूतर। सर्वे पशु पक्षिणः व्याकुलाः सन्ति। सभी पशु पक्षी व्याकुल हैं, यानी परेशान हो रहे हैं। ते परस्परम वार्ता कुर्वन्ति। वे आपस में बातें करते हैं। शेर, जो कि जंगल का राजा है, वो कह रहा है, यदि वर्षा न भविष्यति तर्हि जलम बिना कथम जीविष्यामः। अर्थात यदि वर्षा न हुई तो जल के बिना कैसे जिएंगे। यह सुनकर हिरन बोला, कः उपायः भविष्यति। क्या उपाय होगा। विचारम कुर्वन्ति। विचार करते हैं। तदा काकः वदति। तब कौवा बोलता है, रे चातक, हे चातक, स्वमित्रम मेघम प्रार्थय। तुम अपने मित्र मेघ या बादल से प्रार्थना करो। सह अतीव दयालु अस्ति। वह बहुत दयालु है। वर्षायै शीघ्रम प्रार्थय। वर्षा के लिए जल्दी प्रार्थना करो। चातक कथयति। चातक कहता है, आकाशे तु मेघ नास्ति। आकाश में तो मेघ अर्थात बादल नहीं हैं। कम प्रार्थयामि। किससे प्रार्थना करूं। तदा तेषां करुण वार्ता श्रुत्वा मंडूकः अवदत्। तब उनकी करुण बातें सुनकर मेढक बोला, चिंता नास्ति। चिंता मत करो। अहम मेघम आह्वयामि। मैं मेघ को बुलाता हूँ। गजः चातकम वदति। हाथी चातक से बोलता है, अहम शंख ध्वनिम करोमि। मैं शंख ध्वनि अर्थात शंख की आवाज़ करता हूँ। चातकः वदति। चातक बोलता है, अहम जल याचामि। मैं जल मांगता हूँ। तदा मंडूकः टर्र टर्र करोति। तब मेढक टर्र टर्र करता है। गजः शूंडम उत्थाप्य वृंहति। और हाथी सूंड उठाकर चिंघाड़ता है। मेघः तेषां प्रार्थनां शृणोति। मेघ उनकी प्रार्थना सुनता है। स दयया रोदिति वर्षति च। वह दया से रोता है और वर्षा करता है। वर्षां दृष्ट्वा मयूराः नृत्यन्ति। वर्षा को देखकर मोर नाचते हैं। जलाशयाः जलपूरिताः भवन्ति। और तालाब पानी से भर जाते हैं। सर्वे प्रसन्नाः भूत्वा जलम पिबन्ति नृत्यन्ति च। सब प्रसन्न होते हैं, जल पीते हैं और नाचते हैं। एतद् दृष्ट्वा मेघः अपि अतीव प्रसन्नः भवति। यह देखकर मेघ अर्थात बादल भी बहुत प्रसन्न होता है। तो बच्चों, हमने इस कहानी को पढ़ा और बहुत अच्छी तरह इसका हिंदी अनुवाद भी समझा, और साथ ही यह भी जाना कि इसमें किन किन पात्रों ने भाग लिया है। तो आपको ये कहानी ज़रूर बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।